हेलो ट्रेडर्स, गानिका दिस साइड। आज के वीडियो में हम लोग वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको हम पूरा पार्ट्स में देखेंगे। सबसे पहले पार्ट में हम इसका टेक्निकल सेटअप देखेंगे, उसके बाद फंडामेंटल चेक करेंगे, उसके बाद इसका मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक मूव क्या रहेगा, इसका मैनेजमेंट का फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है, इसका एक्सपेंशन प्लान कौन से है, और प्रोडक्ट का कैटेगरी ये लोग एक स्नैक वाला इंक्लूड करने वाले हैं तो वो क्या है, और अभी इसका सेल्स ये क्वार्टर में गिरा हुआ है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो सब थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। और ये सब देखने के बाद लास्ट में हम लोग कंक्लूड करेंगे कि ये स्टॉक वाकई में बाय करने लायक है या हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। अभी आप मेरे स्क्रीन के ऊपर चार्ट देख सकते हैं। मैंने 3 महीने पुराना डेटा सब लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने एक रेंज बाउंड मार्क करके रखा है। ये स्टॉक में क्या हो रहा है, अभी स्टॉक नीचे आता है, ऊपर जाता है, वापस नीचे आता है, ऊपर जाता है, और अभी ये वापस नीचे ही ट्रेड कर रहा है। और ये अपने ऑल टाइम हाई से अप्रोक्सीमेटली 30% जितना अभी गिरा हुआ है, राइट। और इसमें जो रेंज बाउंड का पूरा पोटेंशियल बनता है वो अराउंड 24% का बन रहा है। तो ये इसका टेक्निकल सेटअप हो गया। टेक्निकल सेटअप के हिसाब से इसमें रेंज बाउंड बन रहा है। और अभी सीएमपी से अगर हम काउंट करें तो ये 30% गिरा हुआ है। सीएमपी तक ये हमें अगर हम होल्ड करें तो ये 45% जितना गेन भी हमें दे सकता है। तो दो सिनारियो है इसमें टेक्निकल में, एक तो रेंज बाउंड के हिसाब से ट्रेड बन रहा है, और दूसरा सीएमपी से अगर हम बाय करें और ऑल टाइम हाई तक उसको होल्ड करके रखें तो 40-45% जितना गेन हो रहा है। तो ये हो गया हमारा पूरा टेक्निकल पार्ट। अब हम उसके फंडामेंटल के ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है। अभी वरुण बेवरेजेस का मेन काम क्या है, तो वरुण बेवरेजेस पेप्सिको के साथ एसोसिएटेड है। पेप्सिको इसको एक फार्मूला बना के देता है। वरुण बेवरेजेस इसके अंदर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों मिला के कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक बनाता है और उसको अ, सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करता है, राइट, ऑल ओवर इंडिया और आउटसाइड इंडिया भी ये इसको सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है। और वरुण बेवरेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इतना स्ट्रांग है क्योंकि उसका काम ही यही है, उसको सिर्फ उसमें पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिला के जो प्रोडक्ट बनेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑल ओवर वर्ल्ड में। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इसका स्ट्रांग कितना है वो मैं आपको बताती हूँ कि आपको हर जगह पे पेप्सी की बॉटल मिल ही जाएगी। आप गोवा में जाओ, आप वैष्णो देवी में जाओ, आप कर्नाटक में जाओ, आप गुजरात में आओ, कहीं पे भी आप जाओ तो आपको कुरकुरे, पानी, एक्वाफिना का वाटर की बॉटल, कुरकुरे और ये लेस की चिप्स ये सब मिल ही जाएगा। कोई पहाड़ी के ऊपर आप चले जाओ, वहाँ पे एक भी दुकान ना हो, एक छोटी सी झोपड़ी हो, वहाँ पे भी आपको लेस का पैकेट मिल जाएगा। वरुण बेवरेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना स्ट्रांग है, मेरा कहने का मतलब यही था। ये इसकी एक मोनोपोली भी बोल सकते हो आप कि हर जगह पे इसके प्रोडक्ट आपको इजीली मिल जाएगी। इसका हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कंपनी के बारे में। ब्रांड्स में क्या है, पेप्सिको फ्रेंचाइजीज ब्रांड है। पेप्सिको, ट्रॉपिकाना, स्लाइस, सेवन अप, स्टिंग, कुरकुरे, एक्वाफिना, लिप्टन, डोरिटोस, मिरिंडा ये सब इसकी प्रोडक्ट्स है। इसकी खुद की ब्रांड्स में भी ये सब प्रोडक्ट इंक्लूड होती है। इसकी प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे है, so their operations span 10 countries with franchises rights and 4 countries with distribution rights. 3 territories in India subcontinent, India, Sri Lanka, Nepal contributed 83% to the revenues. 3 territories in Africa, Morocco, Zambia, Zimbabwe contributed 70% of total revenue. ये इतना इसका बिजनेस फैला हुआ है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एकदम स्ट्रांग है। इसमें भी आप देखोगे तो एज ऑफ Q1 फाइनेंशियल ईयर 25 वीबीएल हैज 36 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडिया and 12 internationally. It has a robust supply chain with 130 plus owned depots, 2,500 plus owned vehicles, 2,500 plus primary distributors and currently installed 10.2 crores VC coolers. VC कूलर्स क्या होता है, अगर आप डी मार्ट वो सब सुपर मार्केट में जाओ तो वहाँ पे एक डिस्प्ले जैसा लगाया रहता है। अगर हम इसका इमेज में आपको दिखाऊं तो वीसी कूलर कैसा दिखता है, ऐसा दिखेगा आपको। ऐसा फ्रीज जैसा होता है, बराबर। इसके अंदर सब प्रोडक्ट्स डिस्प्ले में रखी होती हैं। तो ऐसा उनका कितना है, उनके पास 10.2 करोड़ प्लस वीसी कूलर्स है, और ये इसको और भी ऑर्डर करके बना रहे हैं। जिससे इसका क्या होगा, इसका पब्लिसिटी ज़्यादा रहेगा। वो उनकी जब प्रोडक्ट होगा पूरा डिस्प्ले वो उसमें दिखा के रखेंगे। ये एक वन टाइप ऑफ क्या बोलते हैं उसको, पब्लिसिटी, अपनी प्रोडक्ट का पब्लिसिटी करने का, मार्केटिंग करने का एक स्टाइल रहता है ऐसे।
एंड देयर स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हैज़ अ रीच टू एवरी फिफ्थ पर्सन इन द वर्ल्ड। जैसे मैंने आपको बोला ना, आप जहाँ पे भी जाओगे आपको लेस का पैकेट इजीली मिल ही जाएगा। सो ये उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना स्ट्रांग है ऑल ओवर वर्ल्ड में। थोड़ा सा हम आगे इसमें जाते हैं, पेट रिसाइकलिंग। अभी ये लोग क्या करते हैं, जो जो प्रोडक्ट इनकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मतलब प्रोडक्ट पैक करके कंज्यूमर तक उसको भेजने के लिए जितना भी यूज़ होता है, जो बॉटल यूज़ होती है, कार्डबोर्ड यूज़ होता है, एक्स वाई जेड जितना भी मटेरियल उसमें लगता है, वो सब का प्लांट भी ये लोगों ने लगा के रखा है। राइट, खुद ही वो लोग बॉटलिंग भी करते हैं। वो बॉटल जो एंड कंज्यूमर के पास रहेगी वहाँ से वो लोग उसको पिकअप भी करते हैं और वापस रिसाइकल भी करते हैं। The company uses around 66,000 megaton of PET resin as a packing material for its finished product annually. It has engaged with GM Enviro Management Private Limited for phased implementation of 100% recycling of used PET bottles through collection from the end user by placing dustbin in reverse vending machine, direct collection from the institutions. ये बॉटल में पैक करके पानी भी देते हैं और वही बॉटल को वापस कलेक्ट करके उसको रिसाइकल भी करते हैं। इतना बड़ा इनका नेटवर्क फैला हुआ है। एक्सपेंसेस हम देख लेते हैं। ऑन December 23 द कंपनी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इट्स प्रपोज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन कंट्रोरी, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश for the capex 270 crores. On December 23rd, the company signed MOU with the government of Jharkhand for its proposed manufacturing plant in झारखंड फॉर ए capex ऑफ 450 crores. ये सब इसके जो प्लांट है उसका वो लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो बहुत सारे प्लांट है। ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन मोरक्को ₹250 crores इंक्लूडिंग बैकवर्ड इंटीग्रेशन। राइट, बीच में इनका एक स्टॉक स्प्लिट भी हुआ था, उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है। एक्विजिशन इन साउथ अफ्रीका, द कंपनी एक्वायर्ड 100% स्टेक इन द बिजनेस कंडक्टेड बाय बेवरेज कंपनी लिमिटेड साउथ अफ्रीका along with its wholly owned subsidiary, rupees 13,200 crores. राइट, देन capex प्लान हम लोग देख लेते हैं। ड्यूरिंग हाफ ईयर 24 VBL spent 1,200 crores on the capex of 600 crores for the capex of current year 25, acquired Bevco for 1163 crores। और ये सब capex का जब भी पैसा है वो लोग उसके लिए एक्स्ट्रा लोन नहीं ले रहे, जो भी थोड़ी बहुत बोरिंग ये लोग ले रहे हैं, प्लस उनका जो बैलेंस मतलब जो सेल्स होता है, जो कैश फ्लो जनरेट होता है, उसमें से ये लोग सब कापेक्स में डाल रहे हैं। तो मतलब लोन में पैसा कम जा रहा है और जो भी सेल्स में से वो लोगों को प्रॉफिट होता है उसमें से ही वो लोग अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं। तो ये हो गया कंपनी के बारे में। अब उसका ROC देख लेते हैं, दैट इज अराउंड 24.8%, ROE 22.5%, प्रमोटर होल्डिंग 59%, फेयर वैल्यू इज 855 और इसका करंट मार्केट प्राइस है 463। सो इसके हिसाब से भी इसमें अराउंड 45-46% जितना गेन बन रहा है। राइट, फिर हम इसका पी का थोड़ा देख लेते हैं, पी रेशियो। तो 10 ईयर्स का मीडियन पी से नीचे चल रहा है, 5 ईयर का भी नीचे है, 3 ईयर का भी नीचे है, 1 ईयर, 6 मंथ, 1 मंथ सबका नीचे है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देख लेते हैं तो इसका सेल्स थोड़ा इंक्रीज हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, अभी ऑल टाइम हाई पे है। नेट प्रॉफिट इसका ऑल टाइम हाई पे है, ईपीएस इसका ऑल टाइम हाई पे है। अभी इसका क्वार्टरली थोड़ा सा सेल्स डाउन हुआ है, उसका रीज़न मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। बैलेंस शीट में देखते हैं, बैलेंस शीट में इसका रिजर्व है वो थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज हुआ है। बोरोइंग इसकी थोड़ी सी हाई है लेकिन एज कम्पेयर टू रिजर्व ओके है। CWIP में देखेंगे तो 591 अभी भी है CWIP में। फिर कैश फ्लो में देखते हैं, कैश फ्लो इज पॉजिटिव, 381 करोड़ जितना कैश फ्लो है। इन्वेस्टर्स में देख लेते हैं तो प्रमोटर स्टेडी है, थोड़े से डिक्रीज हुए हैं। FI अराउंड 22% जितने हैं, DII 10% जितने हैं और पब्लिक होल्डिंग ओनली 7% है। कॉनकॉल में नोट्स में देख लेते हैं। सो इसमें रेवेन्यू क्यों डिक्रीज हुआ था, इंडिया में क्यों डिक्रीज हुआ है इसके बारे में यहाँ बताया है। इंडिया में क्या है, वॉल्यूम डेक्लाइन 7.1% YOY इन Q2 current year 25 due to abnormally high and unseasonal rainfall all through the quarter। लेकिन इनका इंटरनेशनली वॉल्यूम अप हुआ है साउथ अफ्रीका में। राइट, सो सिर्फ इंडिया में ही सेल्स घटा है, बाकी इंटरनेशनली ये लोगों ने अपना मार्केट संभाल के रखा है। लास्ट में हम इसका समरी जैसा कुछ देख लेते हैं, कंक्लूजन। Despite a challenging quarter due to adverse weather, Varun Beverages demonstrated strong margin discipline, operational resilience, and continued strategic investment in capacity and international diversification. The management remains confident about margin sustainability, growth prospects in both core and new category। स्नैक्स में ये लोग न्यू कैटेगरी लाने वाले हैं
उसका भी एक्सपेंशन होगा, तो वो भी सेल्स होगा, उसका भी प्रॉफिट इंक्लूड होगा। सो ऑल ओवर ये सब हम देखेंगे तो वरुण बेवरेजेस में मुझे कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं लग रहा है, सिर्फ ये सीजनल इफेक्ट की वजह से थोड़ा सा सेल्स डाउन है। बाकी टेक्निकली भी ये यहाँ से रिवर्स होना चाहिए एज पर रेंज बाउंड, फंडामेंटली भी ये स्ट्रांग है, राइट। इसका मैनेजमेंट भी कॉन्फिडेंट है। सो ऑल ओवर मुझे ये स्टॉक परफेक्ट दिख रहा है मेरी तरफ से। अभी आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट में बताइए। और मैं मेरा जो भी एनालिसिस रहता है पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर, वो मेरी तरफ से जो रहता है वो आपके लिए, मतलब आप समझ सकते हो उसको, आप एग्री करते हो, और कैसा रहता है वो भी आप मुझे थोड़ा सा बताइए कमेंट सेक्शन में, तो मुझे पता चलेगा कि जो मैं आप लोगों को कन्वे करना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ, वो मैं समझा भी पा रही हूँ या नहीं। ओके, दिस विल हेल्प मी अलॉट। सो थैंक यू सो मच। और ये मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने मेरे थॉट्स आपको बताए हैं। अब आपको अपना डिसीजन अपने से लेना है। हैव अ नाइस डे।